आज मैं अपने ऊपर जो भी थी, किस तरह से मैं कथावाचक इस जगह तक पहुंचा, वो कहानी बता रहा हूं। क्योंकि लोग अक्सर करके मुझसे कमेंट ये करते हैं कि तुम शास्त्री कैसे बने, कब से बने। तो बचपन से जो होता है शास्त्री, वो शास्त्री हकीकत में हो जाता है। लेकिन मैं अपनी पहली कथा की चर्चा आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ। जब मैं इंटर कर लिया था मैंने, और उसके बाद में नाम लोग शास्त्री कहते थे। गाने बजाने का शौक़ तो बचपन से ही है मुझे। लेकिन हमारे दोस्त थे भैया जी के साले संजय नगलाहार के, अब तो मेरे भी साले वो। तो उनसे दोस्ती थी, साथ साथ रहते थे हम लोग। तो एक महात्मा जी को लेकर के आए, और आकर के शाम के समय पर हम संध्या वंदन के लिए जा रहे थे, संध्या के लिए जा रहे थे। तो उधर से बाबा जी को लिए हुए संजय चले जा रहे थे। तो मैंने उन्हें देखा तो बड़ी खुशी हुई। पहली कथा की खुशी अलग होती है। तो जब पास में पहुँचे तो हमने महाराज जी के चरण स्पर्श किए, और मैंने पूछा ये कहाँ के हैं, कि ये बहुत दूर के बाबा हैं और ये कथा कराना चाहते। तो हमसे पूछा कि शास्त्री जी आप दीपावली करके खाली हो? तो मैंने खाली तो हम पे तो कोई कथा थी ही नहीं, लेकिन हमने सोचा कि ऐसे ने कहा, हमने महाराज जी आप आए हो और रिश्तेदार के संग आए हो, तो नहीं खाली होंगे, फिर भी खाली हो जाएंगे, आपकी कथा हम कह देंगे। घर लेके आए भैया, और जो घर लेके आए तो आराम से कथा छाँटी। तो दीपावली निकल के 5 से कथा तय हुई। हमने परिचय लिया। तो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुरान गांव है, नीम करौरी के पास में, मोहम्मदाबाद से जाते हैं। तो मुरान में कथा हमारी लिख गई। जाते समय वैसे तो कथा वालों से अब लोग पैसे लेते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन उनको हमने स्वामी जी को 1 से 1 रुपया और दिया। और जाते समय हमने सिर्फ इतना पूछा, बाबा जी ये बताओ कि किराया के तो लग जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, 100 रुपये में 20 रुपया आदमी के लग जाते हैं, वाह ना आराम से। अब भैया इतनी बड़ी घटना है, वो हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, आगे चल के देखो। तो हमने वही किया। तो 5 आदमी हम तैयार हुए, जसराम, मुन्नेश, मैं, संजय और कुमारपाल, 5 जने हम तैयार हुए। और जब चले तो हम रुपए घर से लेकर के गए 250 रुपये लेके गए। और जब चले तो बाबा जी अपनी जगह सत्य बता गए थे, वो तो ट्रेन का किराया था, लेकिन हमने समझा कि बस का रोडवेज का होगा। तो यहाँ से हम मुरान तक पहुँचे तो 250 रुपये हमारे ख़त्म हो गए। अब 10 रुपये बचे, 10 रुपये हमारे पास बचे और एक भी पैसा नहीं। अब वहाँ पहुँचे तो बाबा जी से मैंने कहा, बाबा जी, यहाँ बाबा जी बता रहे थे कि मंदिर है हमारा, बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है। लेकिन वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ तो कुछ नहीं था, एक झोंपड़ी पड़ी थी थोड़ी छोटी सी, और वहीं जा कर के उतर पड़े। और उन्होंने कहा स्वामी जी आश्रम कहाँ है? क्योंकि बस यही है बच्चे। ठीक। मैंने कहा स्वामी जी वो चंदा कर लिया? बाबत बैठेगी तो चंदा कर लिया, तो वो सुबह होगा। मैंने कहा स्वामी जी कन्यांशु कह रही कल से भरे जाएंगे, क्या सुबह? मैंने कहा यज्ञपति परिचित बनाया, कई बेटा सुबह। मैंने स्वामी जी लेटने की व्यवस्था है कि आज तो या तख्त पे लेट लो, कल से देखेंगे, सुबह देखेंगे। उन्होंने कि स्वामी जी भोजन के भोजन अभी तो दूध रखा है 2-4 लीटर, और भोजन की व्यवस्था कल से हो। लेकिन सुबह ही सब कुछ हो रहा है, चलो ठीक है। अब क्या करते, तो करते क्या, रात हो गई, 9 बज गए। अब वहीं बैठ गए। तो हम तो खाली पेट दूध नहीं पीते थे उस समय। तो इन लड़कों ने, संग वालों ने पी लिया दूध।
और मैं छोटा ही था, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। तो अब तो पूरी रात बाबा जी ने क्या किया, चाय बनाए और दे दें। मैं तो चाय आज भी नहीं पीता हूँ, तो चाय दे दें तो मेरे होठ चटकने लगे। सुबह 4 बज गए, तखत में जाके 5 जने उल्टे लेटे, तो न मने सीधे बनने की लंबाई ज़्यादा है। तो अब तो बहुत परेशान हम। जैसे ही निकले वहाँ से, तो 4 बजे के करीब बाबा जी ने कम से कम 20 चाय हमें पिलाई दी। और जब चाय पे आए नहीं तो बाकी बाद में हमने कही स्वामी जी, फिर हमने स्वामी जी को हाथ पकड़ो, ने गुस्सा आई। हमने कही बाबा जी कल ले शास्त्री जी चाय, ले शास्त्री जी चाय, होठ चटकने लगे, परेशानी होने लगी, खुशकी बढ़ेगी। अब हमने कही मैं कि बाबा जी अब कथा की बताओ, कि कथा तो हो ही है। तो हमने कही मेरी बाबा ऐसा करो, तुम हमें किराए के पैसा दे दो और हम चलें और तुम्हारी कथा है गई। कि ना 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 मैं जाए। तो 4 बजे स्वामी जी गांव की तरफ गए। गांव वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, इससे वो अड्डा की बात है, वो बाईपास में। तो सुबह भी गए तो मैंने कि बाबा जी एक जनो हमारे संग जाए। तो कुमारपाल सिंह भूरे हमने संग पढ़े। अब बात 10-11 बजे गए। तो 11 बजने के बाद में वहाँ लड़के आ गए गांव से, पूछी शास्त्री कौन सा है। हमारी तरफ सारे लोगों ने किया, कहा ये शास्त्री है। तो ये शास्त्री है, कौन ठाकुर है। हमने कहा भैया हमें याद है भाई, क्या आई ना, ये तो भैंसिया चुराता है। भागवत कब से कहने लगे, और जब भागवत भागवत कुछ नहीं हो पाएगी। और संघ वालों से कहा उन्होंने, ढोलक वालों से कहा, जसराम चाचा थे, उनसे कहा कि तुम्हारे वाली बच्चा होंगे जो तो रेसो रंड फंड है, इसकी तो कोई बात नहीं है। तो तुम्हारे बच्चा हो तो चले जाओ, यहाँ इन पे कथा कोई नहीं करवाओ, ये ठाकुर ने को गाँव में। उन्होंने कहा अब तो जसराम ने हमसे कहा बेटा लाओ पैसा दो तो दो, न भीख मांगा तो चले जाएंगे। चीवटा ढोलक भाई 2 बिगड़ गए। अब हमने ये सोची मैंने कहा करें, अब पैसा पास में हो तो दे दें या चले जाएं, लेकिन एक पैसा भी पास नहीं था। तो अब हम आगे ट्यूबवेल था वहाँ। तो करण ठाकुर जो उप प्रधान थे उस समय मुरान के, तो उनके पास हम पहुँचे। तो वो हौदिया में नहाए रहे, वो चल के ऊपर आए। हमने हाथ दोनों जोड़े, हाथ जोड़ के प्रधान जी हम परदेसी आदमी हैं और हम पे जी बाबा हमसे बातें करके कथा के चक्कर में ले आए, और हम पे पैसा नहीं है, और ऐसा करो या तो हमारा बाजों के गिरवी रख लो या हमें 100 रुपये दे दो, तो मैनपुरी से हम अपने रिश्तेदारों से तुम्हें दे देंगे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये ठाकुरों का गांव है, शास्त्री जी कथा कह के जाओगे आप, बाबा नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा, हमें हिम्मत बनी। कहा मैं आप तो प्रधान जी तब कराओगे जब हमारे ढोलक चिमटा भाई सब भागे जाते हैं। कहा चिंता मत करो, अबे आए। तो वो स्नान करके आए तो 2 तमंचा थे उन पर, तो उन्होंने वो फेंक के हमें दे दी और ये कहा कि लो जो कोई कुछ कहे तो उसमें गोली मार देना साले। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ से उन्होंने आए के हाथ में एक डंडा ला, और डंडा लेकिन ये कोई शास्त्री जी कौन सो तू, और मैंने कि भैया शेर बहादुर है, यहाँ तक मौछर है। मैंने यही आती तो फेंक के मैंने डंडा दो। यूँ कोई परदेसी आदमी है, तुम्हें तो सहारा देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, तुम कैसे लोग हो। और जहाँ में वहाँ में कभी किसी में जूता, किसी में लात, किसी में डंडा मारे के वहाँ से सब भगा। अब 12-1 बज गया। अब हम बाबा आए न घंटा बाजे। अब तो आए और जैसे ही देखे तो बाबा एक तो भूला ले आए गरीब को, 65 वाट मेहता की मशीन नीम करौली थे सुरेश की ले आए। कहने का मतलब ये तखत चले आए, कथा शुरू को सामान, लेकिन पूरा कुछ नहीं, लेकिन कथा शुरू करने के लिए सब कुछ हो। तब कथा शुरू हुई, और जब कथा शुरू हुई तो वहाँ ट्यूबवेल पे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे 2-4 आ गए, तो जो गई कथा तो अच्छी कहते हैं। एक दिन हुआ लेकिन भोजन की व्यवस्था फिर भी नहीं। दूसरे दिन कथा हुई, कुछ गांव में अड्डे पर जो लोग थे उन्होंने कथा सुनी, कई कथा अच्छी है। तीसरे दिन वहाँ भीड़ काफ़ी हो। अब करण की माताजी बहुत, ठाकुर साहब जो करण प्रधान जी थे उनकी माताजी आई, उनके साथ उनकी दौरानी जेठानी, जो मोहल्ला पड़ोस के सब जो 40 लेडीजें थीं कम से कम, तो आकर के कथा सुनी। शाम को हमसे कोई कहे लल्ला कथा बहुत अच्छी कहा। एक उन्होंने से बोली कि जो सुनिए भूख को है,
जैसे ही उन्होंने कही तो हमने समझिए अपनी मेहता आई, हमारे आंसू निकले आए, रो गए। तो ये कोई बेटा रोटी तो भोजन तो बन जाता, लेकिन क्या करें, हमारे घर सूतंग है, बिटिया पैदा वही है, नातिन पैदा वही है, अब हम तो कुछ नहीं, रोवन लगे, सबने छुपाए। फिर गांव में पता चला तो गांव में निमंत्रण हुआ, तो 20-20 जगह हमारा न्योता एक दिन में हुआ, तो काफ़ी पैसा भी पैदा होने लगा। सब कथा हुई, कथा होने के बाद 5,000 रुपये उन्होंने उस ज़माने में हमें दी। सन 97 की बात है, 96 की होगी। तो अब तो वहाँ से, लेकिन आप देखिए अब हमें मिले गए पैसा, अब हम क्या गुजरते रहे। संघ वाले ने कोई 100 रुपया और ज़्यादा दे के सबको विदा कर दिया। अब हम तो शास्त्री हैं, एक सूटकेस था, शास्त्री ड्रेस थी, तिलक लगा, चश्मा तो था नहीं, लेकिन अब तो ज़माना ऐसा है कि चश्मा पहले लगाना पड़ता है, चश्मा तो था नहीं। अब वहाँ से हम चले तो आप देखिए हमारी बुद्धि, वहाँ से निकले तो ये सब तो हमने भगा दिए, जाओ। और शास्त्री जी बाद में जाएंगे, कोई कह दे शास्त्री तो हम बड़े खुश, कथा कह के आए और ज़्यादा खुश। अब पहुँचे तो हमने सोची कि वो यहाँ से जिस ढोलक चिमटा जा रहे हैं वहाँ से तो नहीं जाएंगे, चलो मैनपुरी आए, मैनपुरी तो ये चले आए पे गाँव पर, और हम एटा पहुँचे। एटा जाए के जैसे देखे तो कुछ लोग वहाँ बोले कि शास्त्री जी राम राम, हमें बड़ी खुशी, क्योंकि शास्त्री, लेकिन वो मज़ा ले रहे थे हमसे, लेकिन हमने कहा ये हमारी इज्जत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा शास्त्री जी कथा कह के आए हो, कथा मिल जाते कहूँ, हमने कहा मिल जाते हैं कि हम 40,000 30,000 रुपया लेते हैं। कही अच्छा, कि तुम को करवा ले, तो हमने कि झूठ मानो तो या सूट के समय देख लो, कि छोटा सूट केस था उसमें, हमने कि या सूट के समय देख लो, या सूट के समय रुपया इस समय रखें 20,000, और 20,000 की कथा कह के आए, तब 20,000 खूब पैसे थे। ठीक है, अब गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चली सिकोबाद के में, तो जैसे ही नेक आगे बढ़ी, गाड़ी रुक गई। कंडक्टर ने हमसे कहा शास्त्री जी तुम्हारी जान को खतरा है। तो अब तो हमारी पूरी कथा निकली गई, और डर के वहाँ आए, ले सूटकेस लियो कि प्राण बचाने, तो छत पे चढ़िए, उसको फट छत पे हम ऊपर चढ़े पीछे में, और जो ऊपर चढ़े गए तो वहाँ 6-7 बैठे, तो एक भैया बैठे हुए मोछ रहे यहाँ तक, और 6 अंगुरिया ने छंगा कह रहे हैं सब। तो यूँ कही के और शास्त्री ठीक है आ बैठ बैठा। तो वो वे जो लीडर थे उनमें, उनने कही कि ठीक है चलो। तो कछु भी में से बोले का ऐसा करो, सूटकेस में पैसा तो शास्त्री हैं। मैंने कहा अब तो हम चुप, अब कछु नहीं बोले। कई आपस में मैंने बातें करी, पैसा ले लो, खड़ी तक नहर में जाए फेंक देंगे और बाकी बात ले लेंगे। अब हमने कही, मैंने कही अब हम प्राण भगवान से डोर लगाएं, प्रभु कैसे बचाओ, आज के बाद कोई शास्त्रीगिरी के कपड़े ही न पहनेंगे, न काउ सुकन। आगे चल के भाई भैया ने जो मोछ वाले थे उन्होंने हमें पूछी कि कायरे कहाँ को है। मैंने कहा लखौआ रहता है। लखौआ काउ जानते हैं? उन्होंने कि लखौआ ही कहें तो जानते तो समझ होंगे जी, कोई मोहनलाल प्रधान को जानते हैं? मैंने वे तो हमारे दाऊ में, कहीं दाऊ है वो सड़ी की मन्नत चले आए, ताली दे के कहा। तो हमने सोची कि ये दाऊ को हमारे भी जानता है। तो कहे चल नीचे बैठ चल के, और कोई बात ना आया, वो बुआ को लड़का आए रही हो, सुबह बोले कि जाको कोई ना कोई रेता करे, आप तो पली पलाई से करने करेंगे। और जाए के हम बैठ गए, मैंने कंडक्टर को बुला के मानी कि ये जी बुआ को लड़का जब तो पैसा मान लियो। अब पैसा नहीं कि भैया कहाँ पड़ी है। अब हम तो जैसे ही रेजोर कन्हैया में अंदर जाती बस, तो जो कन्हैया पे जैसे ही बस धीरे भाई फट कूदी पड़ी, और कूद के दूसरी गाड़ी में बैठ के हम सिकोबाद आए। सिकोबाद पे घरे पहुँचे भैया, और घरे पहुँचे के बाद में उस दिन से आज तक हम शास्त्री वाला न कोई गमछा डालते हैं और न कोई कपड़ा पहनते हैं, न धोती पहने के जाते हैं, जो भी करते हैं कथा कहते समय करते हैं। और भैया इससे आगे की कहानी बड़ी रोचक है मेरी, और दूसरा भाग जब आए उसमें अपनी ज़िंदगी की कहानी पूरी इस ब्लॉग के द्वारा समझाऊंगा। और सब लोग अपनी अपनी कहते हैं, तो चलो मैंने भी सोचा कि मैं अपनी सादा बात कह के दिखाऊं, शायद लोगों को पसंद आए। तो मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा संघर्ष है वो मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें, और यही मेरी प्रार्थना है। और तब तक के लिए सबसे नमस्कार।
नमस्कार, राधे राधे राधे।